साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलामगिरी के एपिसोड में परिच्छेद 4 12 और हिरण्यगर्भ के संबंध में। धोड़ीराव, कच्छ की मृत्यु के बाद द्विजों का मुखिया कौन था? क्योंकि इसके पहले हम पहले एपिसोड में सुना है कि कच्छ जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो द्विजों का राज्य था। तो ज्योतिराव कहते हैं कि कच्छ की मृत्यु के बाद वारह राजा बना धोड़ीराव। भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि वारह का जन्म सूअर से हुआ है। इसमें आपकी क्या राय है? ज्योतिराव, वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृश्य से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए यह उदाहरण के रूप में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। हमें सिर्फ यही देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को जन्म देते ही वह अपने बच्चों को किसी भी तरह परेशान नहीं करती और उसे बड़े लाड प्यार से पालती पोसती है। लेकिन सूरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वारह की सूरी माता ने सबसे पहले अपने सूअर बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सूअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वारह आदि आदि नारायण का अवतार है, तो उसकी सर्वज्ञता और समय निर्दिष्टि को दाग लगा या नहीं? क्योंकि वारह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सूरी को उसके बड़े सूअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए था। उसने इसके पहले ही कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं खा रखा था? हाय, यह पद्मा सुंदरी वारा आदि नारायण की माँ ही तो ना। और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना हो। किंतु इसने अपने पैदा किए हुए मासूम बच्चे की ही हत्या करके खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। इसको यदि डाकनी कहा जाए तो डाकनी भी अपने बच्चे को नहीं खाती। यह एक पुरानी कहावत है। इस वारह की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा खेद होता है। धोड़ीराव, वारह की सूरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सूअर पति का भी कुछ न कुछ नाम होना चाहिए। ज्योतिराव, पद्मा सूरी के पति का नाम ब्रह्मा था। धोंडीराव, इससे यह समझ में आता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम देते थे। एक बार फिर समझिए। इससे समझ में आता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम देते थे। उनके नाम इन इन गपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह है कि पद्मा सुंदरी ने वारह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु बाद में उसके कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडहरों में बहुत सी कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत पड़ गई होगी कि नहीं, यह तो वही वारह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके ग्रंथों के कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा मिलता है वो सब झूठ है कि वारह सूरी से पैदा हुआ है। और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को तनिक लज्जा भी नहीं आई होगी। ज्योतिराव, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग उस तरह के झूठ ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे?
ढूंढीराव। खैर अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम बारह कैसे पड़ गया क्या? ज्योतिराव। क्योंकि उसका स्वभाव, उसके आचार व्यवहार, उसके रहन सहन बहुत ही गंदा था, और वह भी जाता था वही जंगली सुअर की तरह झपट्टा मार कर अपना कार्य सिद्ध कर लेता था। इसी वजह से महाप्रतापी हिरण्य हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के जो महाप्रतापी क्षत्रियों ने उनका नाम अपनी प्रतिकर की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वाराह रखा। इससे वह खैर बौखला गया होगा, और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहाँ के क्षेत्रवासियों को कष्ट देकर अंत में उसने एक युद्ध में हिरणाक्ष के हिरण्यगर्भ को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई, और वे कुछ लड़खड़ाने लगे, और इसी तरह वारह मर गया। तो साथियों, अब अगला एपिसोड जो परिच्छेद 5 होगा उसमें नरसिंह, जो धार्मिक ग्रंथों में नरसिंह भगवान है, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में जानकारी करेंगे। इसके लिए अगला वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।